अब बात करेंगे स्ट्रैटेजीज की। मनोज कुमार जैन हमारे साथ बने हुए हैं, अमित खरे हैं, साथ ही विकास बगड़िया हैं। अब लेते हैं पहले इनके ट्रेड्स। मनोज जी बताइए आपके ट्रेडिंग कॉल्स। दीपाली जी, यहाँ पे चांदी में डिप्स में बाय की सलाह रहेगी। 1,13,500 के स्तर के आसपास बाय करना चाहिए। स्टॉप लॉस वहां पे 1,12,200 का रहेगा और लक्ष्य यहाँ पे 1,16,000 तक के रखे जा सकते हैं। साथ ही कॉपर में भी यहाँ डिप्स में बाय की सलाह रहेगी। 891 के स्तर के आसपास बाय करें। स्टॉप लॉस 886 का रखें और लक्ष्य यहाँ पे 902 तक के रहेंगे। ओके, अमित आपकी रिकमेंडेशंस क्या होंगी? एमसीएक्स में अगर हम बात करें तो सोने में खरीदारी की सलाह है। 99,200 के आसपास खरीदारी की जा सकती है। 98,900 रुपए का स्टॉप लॉस लगाकर इंट्राडे में 99,700 रुपए के टारगेट रखे जा सकते हैं। सिल्वर की अगर हम बात करें तो इसका जो ब्रेकआउट पॉइंट है लाइफ टाइम हाई 1,15,100, तो 1,15,200 के ऊपर निकलने पे इसमें नई खरीदारी करनी है। 1,16,600 तक के टारगेट रहेंगे। वहीं पे 1,14,200 का स्टॉप लॉस है। अब एग्री की अगर हम बात करें तो ग्वारसीड 5200 के आसपास अगस्त वायदे में खरीदारी की जा सकती है। ऊपर में शॉर्ट टर्म का टारगेट 5490 रुपए का रहेगा और 5100 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा। जी दीपक। ओके, विकास आपकी रिकमेंडेशंस? हाँ जी मैम, मेरा सिल्वर पे मैम एक बाई का रिकमेंडेशन रहेगा। सिल्वर जैसे 1,15,200 250 के ऊपर सस्टेन करता है, प्रीवियस रेजिस्टेंस को पार करता है, तो इसमें बाई करने की रणनीति रहेगी। 1,14,100 1,14,000 का स्टॉप लॉस रहेगा और 1,16,500 और 1,18,500 के लक्ष्य देखने के लिए मिल सकते हैं। और दूसरा स्ट्रेटेजी मेरा रहेगा कॉपर में। कॉपर में बाई ऑन डिस्क की रणनीति रहेगी। 890 885 का जो जोन है वो अब सपोर्ट का काम करेगा, तो उसके पास आए तो बाई करना चाहिए। 880 का एक छोटा स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और हायर एंड पे 906 और 911 के लक्ष्य देखने के लिए मिल सकते हैं। जी मैम। ओके, अच्छा मनोज जी, नेचुरल गैस पर आपकी राय क्या है? यहाँ और कितना डाउनसाइड देख रहे हैं आप? नेचुरल गैस में कल हमने ब्रेकडाउन देखा था। 288 के नीचे कीमतें फिसलती हुई नजर आई थी। हमारा मानना है कि 274 तक के स्तर एक बार जो जुलाई का कॉन्ट्रैक्ट है वो दिखा सकता है। तो वर्तमान लेवल पे यहाँ बाइंग अवॉइड करना चाहिए। 274 के आसपास के अगर स्तर मिले तो फिर वहां पे एक बार जो है बाइंग इनिशिएट की जा सकती है। ओके, अच्छा एक राय कच्चे तेल पर भी ले लेते हैं। एक बार पहले लेवल्स लेकर आते हैं। M6 पर जो प्राइसेस हैं वो 5600 के आसपास ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अगर इंटरनेशनल मार्केट्स में देखें भाव कच्चे तेल का, तो ब्रेंट $68-69 के आसपास ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। क्या राय है आपकी अमित ऑयल प्राइसेस पर? अगेन प्राइसेस में जो हमने नरमी देखी है, वो जो टैरिफ डेडलाइन के हम बात कर रहे हैं उसने ऑयल प्राइसेस पर भी वो हावी है। क्या राय है आपके इन स्तरों से? मेरे को लग रहा है कच्चे तेल की कीमतों में आगे गिरावट जो है कंटिन्यू जारी रहेगी। थोड़ा सा उछाल अगर मिलता है 5700 के आसपास तो बिकवाली करने की सलाह रहेगी। 5800 रुपए का स्टॉप लॉस लगाकर मेरे को लग रहा है 5550 तक के टारगेट इसमें 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल सकते हैं। जी दीपाली। अच्छा मनोज जी, बेस मेटल्स में कॉपर की विकास जी ने बात की, आपका व्यू क्या है एज अ पैक? हाँ, बेस मेटल्स में एक पॉजिटिव मोमेंटम बना हुआ है। और जिस तरह से यहाँ पे जो मैंने जिक्र किया था कि जो चाइना की इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, वहां पे चाइनीज गवर्नमेंट जो है मॉडिफिकेशन कर रही है और उसकी ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए जो है एक्शन प्लान वहां पे लेकर के आ रही है। तो वो कीमतों को सपोर्ट करती रहेगी। कॉपर के अलावा यहाँ पे एल्यूमिनियम और जिंक भी बेहतर लगते हैं। जिंक भी हमारा मानना है कि 272 274 तक के स्तर शॉर्ट टर्म में दिखा सकता है। वहीं एल्यूमिनियम में भी 260 तक के स्तर जो है वो शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। तो डिप्स में बाय की ही सलाह रहेगी। ओवरऑल बेस मेटल पैक में कॉपर, एल्यूमिनियम और जिंक बेहतर लगता है। ओके, अच्छा एग्री पैक की तरफ अब रुक कर लेते हैं और पहले बात कर लेते हैं स्पाइसेस की पॉकेट की, जहां पर आज के सेशन में धनिया टर्मरिक दोनों में ही तेजी है। जीरा हालांकि फ्लैट ट्रेड कर रहा है आज के सेशन में, लेकिन इन पूरे ही पैक में टर्मरिक और जीरा काफ़ी वॉलेटाइल कमोडिटीज़ रही हैं। विकास जी, आपकी राय क्या है पूरी ही पॉकेट पर, और कोई ट्रेड जो आप लेना चाहें स्पेस से? दीपाली जी, जीरा थोड़ा सा मेरे को वीक लग रहा है। मेरे को लग रहा है कि जीरा में 19,750 19,900 का एक रेजिस्टेंस क्लस्टर है। तो मेरे को लगता है कि सेल ऑन राइज रहेगा। 19,700 के करीब जाए तो सेल करना चाहिए। 19,900 के स्टॉप लॉस पे लोअर लेवल पे 19,000 और 18,850 के जो है ये लक्ष्य देखने के लिए मिल सकते हैं। मनोज जी, आपकी राय क्या है स्पाइसेस की पॉकेट पर? हाँ, यहाँ पे धनिया अभी भी एक पॉजिटिव मोमेंटम बना हुआ है। तो यहाँ डिप्स में धनिया में बाय की सलाह रहेगी। अगर अगस्त कॉन्ट्रैक्ट 7,700 के आसपास आता है तो वहां पे बाय करके चलना चाहिए। 7,580 के स्टॉप लॉस से ऊपर में 7,850 और 8,050 तक के लक्ष्य जो है वहां पे रखे जा सकते हैं।
बात कर लेते हैं हम कॉटन सीड ऑयल केक की। आज के सेशन में प्राइसेस 1% नीचे हैं। रिसेंटली तो थोड़ा वॉलेटाइल हुई है ये कमोडिटी भी, तेजी उसके बाद प्रॉफिट टेकिंग वापस से तेजी बनती हुई दिखी और अब थोड़ा सा फिर से ठहराव देखने को मिल रहा है भाव में। अमित, क्या रहा है कॉटन सीड ऑयल केक पर? अगस्त वाइडी की अगर हम बात करें तो मेरे को लग रहा है 3100 के आसपास इसमें एक अच्छे सपोर्ट चार्ट पर दिखाई दे रहे हैं। 3210 3220 इसका एक रेजिस्टेंस लेवल है। ये रेंज में कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। ट्रेंड पॉजिटिव है तो 3100 के आसपास 3050 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करनी चाहिए। ऊपर में 3200 के आसपास का टारगेट रखें। प्राइस में अगर 3210 के ऊपर निकलते हैं तो इसमें एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा, जो कि लगभग 3300 से 3350 तक का हो सकता है। जी दीपक। ओके अच्छा, गोल्ड पर मनोज जी, हमने ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से तो बातचीत की, लेकिन ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लगता है कि प्राइसेस हैं थोड़ा कंसोलिडेट करेंगे या कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बन रही है? प्योरली ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से क्या राय है आपकी गोल्ड के इन लेवल से? यहाँ पे फेड चेयरमैन जेरोम पावेल का स्पीच है आज शाम को, तो वहां उस समय थोड़ी वोलेटिलिटी रह सकती है। हमारा मानना है कि अगर कहीं भी थोड़ा डिप आता है 98,500 के आसपास, तो वो इंट्राडे में बाइंग की अपॉर्चुनिटी होगी, वहां पे बाय किया जा सकता है। स्टॉप लॉस वहां पे 98,000 के नीचे का रख के ऊपर में 99,600 तक के लक्ष्य रखे जा सकते हैं। आपका ट्रेड व्यू क्या है विकास गोल्ड पर? हाँ जी मैम, जैसा मनोज सर ने बताया कि 98,500 एंड 98,300 जो है वो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, प्रीवियसली रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। वॉलेटिलिटी रहेगी तो थोड़ा सा कोई भी डिप मिलता है 98,500 700 के करीब में तो बाई करना चाहिए। 98,300 के नीचे का स्टॉप लॉस देना चाहिए। 99,700 और 1,05,000 के लक्ष्य रखने चाहिए। जी मैम। एक क्विक कमेंट डॉलर इंडेक्स पर भी ले लेते हैं। अमित, क्या राय है आपकी डॉलर इंडेक्स पर? इंडेक्स की कीमतों में हमने देखा कि एक अच्छा करेक्शन 110 के लेवल से जो है लगातार आया और अभी लगभग 57 के आसपास प्राइजेस इसके चल रहे हैं। मुझे लगता है ये अभी और करेक्ट होगा, नीचे में 96 से लेकर 95-50 के आसपास तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। डॉलर इंडेक्स में गिरावट जो कमोडिटी के प्राइजेस में अपसाइड का एक इंडिकेशन देती है, तो ओवरऑल डॉलर इंडेक्स अभी शॉर्ट टर्म में नेगेटिव ही रहने के चांस है।